Good morning friends, welcome back to my channel Vedant Learning Point. Today I am going to discuss about scope of environment education यानी कि पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र। ये जो सिलेबस है ये डीएलएड सेकेंड ईयर का सेवेंथ पेपर जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उसके अंतर्गत है पहले यूनिट से। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, नया हो चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे पोस्ट को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र क्या क्या हैं। देखिए, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का वह ज्ञान सम्मिलित होता है जो छात्र को मानवीय संबंध तथा मानव समाज के सदस्य के रूप में अपना स्थान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। इन विषयों की विषय वस्तु विद्यार्थी को अपने पर्यावरण को समझने में सहायक होती है। यह विषय वस्तु बालक के आयु वर्ग एवं शिक्षा के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। इससे निरंतर विकसित एवं वृद्धिमान होता जाएगा कौन? बालक। तथा पर्यावरण विषय को समझने हेतु संबद्ध विषयों की विषय वस्तु का भी विस्तार होता जाता है। अब पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है? भूगोल आता है, इतिहास आता है, नागरिक शास्त्र आता है और अर्थशास्त्र आता है। भूगोल में क्या है? आप देश दुनिया का अध्ययन करते हैं। इतिहास में क्या है? जो भी बीत गया है आप उसका अध्ययन करते हैं। नागरिक शास्त्र में जो भी आपके नागरिकों के अधिकार होते हैं, नागरिकों के बारे में क्या क्या जानकारियाँ होती हैं आप वो देखते हैं। अर्थशास्त्र होता है आपका इसलिए कि आप अर्थ के बारे में जाने, यानी कि पैसे, धन, संपत्ति, जो आपका पूंजीवाद है, ये सारी चीज़ें आप अर्थशास्त्र के अंतर्गत जानते हैं। तो ये सारा ज्ञान जो है सम्मिलित होता है किसमें? पर्यावरण में। पर्यावरण में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र समाहित है, जो कि मानवीय संबंध बच्चे के और मानव समाज के सदस्य के रूप में बच्चे को अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए एक मौका देता है या उसके लिए आवश्यक होता है। और ये जो विषय वस्तुएं हैं इस सब्जेक्ट की, इन सब्जेक्ट्स की जो 4 हैं, ये बच्चे को उसके पर्यावरण को समझने में सहायता करती हैं कि वो कहाँ रह रहा है, किस जगह रह रहा है, वहाँ के आसपास का क्या वातावरण है, किस देश में रह रहा है, वहाँ का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है, उसमें क्या ज्ञान है। ये सारी चीज़ें पर्यावरण को समझने में बच्चे की सहायता करती हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो विषय वस्तु है, मतलब जो भी पठन सामग्री हो, विषय वस्तु जो भी हो, बच्चे के शिक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। तो बच्चा क्या है? बुद्धिमान होता जाएगा। वो जिस क्लास में है उसी स्तर के अनुसार उसकी शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि क्लास 2 में पढ़ रहा है तो उसे कक्षा 5वीं की विषय वस्तु समझाई जाए तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। बच्चा छोटा हो तो छोटे स्तर से शुरुआत करनी चाहिए। इससे क्या है? बच्चा निरंतर विकसित होता जाएगा और वृद्धिमान होता जाएगा, उसके ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी और उसका विकास होता जाएगा, और पर्यावरण की जो विषय वस्तु है उसमें भी संबद्ध विषयों को समझने में उसका विस्तार होता जाएगा। इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र को पर्यावरण से संबंधित इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की शिक्षा विशेष उपयोगी रहती है। इन विषयों के अतिरिक्त भी कुछ विषयों का ज्ञान प्रसंगवश पर्यावरण शिक्षा में समाविष्ट हो सकता है। क्या क्या? वाणिज्य, नीति शास्त्र, मानव जाति विज्ञान, मानव संरचना शास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि। इनका क्षेत्र इन विषयों के लिए विद्यालय के समय विभाग चक्र में उपलब्ध समय तथा पाठ्यक्रम में अन्य सामाजिक विज्ञानों की स्थिति पर निर्भर होगा। पर्यावरण शिक्षा में व्यवहारिक वाणिज्य को सम्मिलित किया जाना भी उचित है। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में संक्षिप्त रूप से कोई बात नहीं कही जा सकती। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। देखिए, अगर 1 नंबर में पूछे तो आपको 30 शब्दों में लिखना है, तो 30 शब्दों में ये माइकेलिस के शब्द हैं, इसके क्षेत्र की व्यापकता को स्पष्ट करते हैं। आप ये पूरा लिख दीजिएगा, 1 नंबर आपका हो जाएगा। क्या है माइकेलिस के शब्दों में? या अगर पूछे कि माइकेलिस ने पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहा है तो भी आप इसे लिख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा का कार्यक्रम सामाजिक विषयों जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षा के सामाजिक आधारों, हमारी लोकतंत्रीय विरासत का अध्ययन, सामाजिक
समस्याओं के परिवर्तनों एवं शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधारों में निहित है। फिर भी आधुनिक विचारधाराएं इसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई सीमाओं की ओर संकेत करती हैं। इसका क्षेत्र और समाज पड़ोस से प्रारंभ होकर जिला, प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर तक माना जाता है। पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं के विषय का क्षेत्र है। पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र को सुविधा की दृष्टि से अग्रलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो क्या है कि इसमें क्या कह रहा है कि जो ये पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र है इसका पड़ोस से प्रारंभ होता है। मतलब आप अपने घर में होते हैं, उसके बाद आपके पड़ोसी जो होते हैं, मित्र संबंधी होते हैं, वहाँ से प्रारंभ होकर जिला तक, जिला समझते हैं, जैसे आप भोपाल में हैं तो एक तरीके भोपाल आपका जिला है। फिर प्रादेशिक, राष्ट्रीय, विश्व स्तर तक माना जाता है। इसके बाद क्या है, इसके कैसे कैसे विभाजित है। अगर पूछा जाए कि पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र को सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो आप ये लिख सकते हैं। जैसे नागरिक की शिक्षा, यानी कि नागरिक को जो शिक्षा दी जाती है वो पर्यावरण की शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। नागरिकता की शिक्षा क्या क्या होती है? मानवीय संबंधों का जो अध्ययन होता है वो भी आपका पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वर्तमान घटनाओं का अध्ययन, वर्तमान में क्या क्या हो रहा है देश दुनिया में, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना भी पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद है समाज संबंधी अध्ययन। जो भी समाज में घटित हो रहा है उन सारी चीज़ों का अध्ययन आपको करना है। समाज कैसा है, क्या है, ये अध्ययन भी आपका उसके अंतर्गत आता है। फिर क्या है, सामाजिक भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन। सामाजिक जो समाज में है, भौतिक जो कि कृत्रिम है, उसका एक साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। ललित कलाओं और प्राकृतिक विज्ञानों का ज्ञान। ललित कला जानते हैं आप लोग, जैसे कि आपका ये मांडना, गोंदना हो गया, और भी चित्रकारी हो गई जो कलाकारी है, और प्राकृतिक विज्ञान जो भी है, नेचुरल विज्ञान जो भी है, ये सारी चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन, जो भी आपकी विदेशों में जो हो रहा है वो सारा, उसका अध्ययन भी आपका पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र के अध्ययन के अंतर्गत आता है। विश्व की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन। विश्व में जो जो समस्याएं घटित हो रही हैं, जहाँ भी युद्ध हो रहे हैं, कहीं अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आती हैं। इस तरह से ये 8 पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं। अगर 2 नंबर में पूछे तो आप 1 से लेके 8 तक ये लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट क्षेत्र इस तरह से पूछे और परिभाषा पूछे तो माइकेलिस के शब्दों में लिख देना है। अगर ये 3 नंबर में आए तो माइकेलिस की जो परिभाषा है उसको लिख देना है और 8 ये क्षेत्र लिख देने हैं। इस तरीके से ये आएगा तो आप अच्छे से आंसर दे दीजिएगा। अगर आपको पोस्ट अच्छी लगी हो तो पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।